नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा है कि 16 tan स्क्वायर थीटा और 9 प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, ठीक है। आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 16 tan स्क्वायर थीटा, कह रहा है 16 tan स्क्वायर, कह रहा है 16 tan स्क्वायर, कह रहा है 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। आपको कॉन्सेप्ट एक बताया था कि यदि दो टर्म हमारे ए और बी है और दोनों टर्म क्या है, जीरो से बड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट हम इस प्रकार मैंने बताया था कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो तभी प्रयोग करना है जब गुणोत्तर माध्य हम निकाले। जब गुणोत्तर माध्य निकाले तो अंदर जो प्रभाव है उस चीज का समाप्त हो जाए। हाँ। दोस्तों, ठीक यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। दोस्तों, ठीक यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दो टर्म हमें दिए गए हैं। एक टर्म दिया गया है 16 tan स्क्वायर थीटा और दूसरा टर्म दिया गया है 9 cot स्क्वायर थीटा, और कह रहा है इन दोनों के जोड़ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ। दोस्तों, अगर मैं गुणोत्तर माध्य का निकालता हूं, तो tan स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दो विपरीत टर्मों का मल्टीप्लीकेशन एक होता है। हाँ। तो यहाँ पर गुणोत्तर माध्य निकालने पर प्रभाव क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पर प्रयोग करना फायदे रहेगा। अगर हम प्रयोग करते हैं तो कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं तो हमें फायदा ही मिलेगा। हाँ। दोस्तों, आपको चित्र किस बताया कि एक टर्म ये दिया गया है और एक टर्म ये दिया गया है। आपको ये भी बात बताया कि इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा इनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। कोई देखिए, जब हम गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो इन दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और रूट निकालेंगे। हाँ, दोनों टर्मों को आप मल्टीप्लाई में लिखोगे गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए और वर्गमूल निकालोगे तो tan स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा अंदर 16 और 9। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 9 का होता है 3। तो इस प्रकार देखा जाए तो गुणोत्तर माध्य आ रहा है 12। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की वैल्यू जो है वो 12 से बड़ी होगी या बराबर होगी। हाँ। जो दोस्तों 2 अपॉन में आ रहा है, 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा के अपॉन में 2 आ रहा है, अगर मैं भेजता हूं उधर मल्टीप्लाई में तो क्या निकल कर आएगा, 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होगी वास्तव में बड़ी होगी या बराबर होगी 24 से। हाँ, अगर देखो 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 24 के बराबर है या 24 से बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि ये 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 24 होगी। हाँ। दोस्तों, ये इसकी वैल्यू जो है 24 हो सकती है, 24 के बराबर हो सकती है या 24 से बड़ी होगी। तो मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 24 है और मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो इनफाइनाइट होगी। हाँ, इनफाइनाइट। हाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 24 होगी। मिनिमम जो वैल्यू होगी 24 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो। तो दोस्तों, आप आसानी से तेजी से बता सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखा जाए तभी हम बताएंगे। आप गुणोत्तर माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। और जब गुणोत्तर माध्य पता चल गया तो हम आसानी से इस प्रकार के एक्सप्रेशन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक इसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 tan स्क्वायर थीटा, कह रहा है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो आप देख के बता सकते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगी। 2 3 6 6 दूनी 12, क्या 2 3 6 2 3 6 6 दूनी 12। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कभी 12 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कभी 12 होगी। हाँ, लेकिन मैं करवा देता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, कह रहा है 4 tan स्क्वायर थीटा, कह रहा है 4 tan स्क्वायर 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा 9 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये तो कह रहा है। हाँ, यही कह रहा है, यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। हाँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दो टर्म लिखा गया है। एक टर्म लिखा गया 4 tan स्क्वायर थीटा और दूसरा टर्म लिखा गया 9 cot स्क्वायर थीटा। आपको चित्र में बताया कि इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा इनके गुणोत्तर माध्य से इन दोनों टर्मों के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। कब हाँ, इन दोनों टर्मों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, 2 3 6 होगा। हाँ, गुणोत्तर माध्य क्या होगा, 6 होगा।
मतलब 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 से बड़ी होगी या बराबर होगी, कहोगे हाँ 6 से बड़ी होगी या बराबर होगी। अगर दोस्तों मैं 2 को जो 2 अपॉन में आ रहा है इसके, इन दोनों के जोड़ के अपॉन में 2 आ रहा है उसे भेजता हूं उधर, तो क्या आएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी या वैल्यू होगी वो 12 से बड़ी होगी, 12 से बड़ी होगी या 12 के बराबर होगी। हाँ अगर दोस्तों इसकी वैल्यू, अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 12 से बड़ी, 12 से के बराबर है और 12 से बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि ये 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम जो वैल्यू होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी 12 होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 12 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार का है, आप कर सकते हैं 2 पंचे 10, 10 दूनी 20। इस प्रकार हम कह सकते हैं 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 20 होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी 20 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट होगी। तो आप देख के ही कर सकते हैं, कोई वो ज्यादा 3-5 नहीं करना हमें। ठीक है, अब दोस्तों आगे आइए हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ हाँ ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, दोस्तों हम इस चीज का, हमें इस चीज का प्रयोग तभी करना है जैसे विपरीत टर्म आए, विपरीत टर्म आए, जैसे टेन और कोट विपरीत होते हैं, साइन और कोसेक विपरीत होते हैं, कोस और सेक विपरीत होते हैं, जब ये ऐसे टर्म आएंगे तभी आपको प्रयोग करना है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कह रहा है प्लस 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, कह रहा है प्लस 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। कह रहा है प्लस 4, प्लस 4, प्लस 4, कह रहा है प्लस 4 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कह रहा है प्लस 4 की मिनिमम वैल्यू क्या है, यही तो पूछ रहा है। हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ अगर दो विपरीत टर्म होते तो मैं अप्लाई आराम से कर लेता, जैसे टेन और कोट हो जाते या कोस या सेक हो जाते या हमारा कोसेक और साइन हो जाते तो मैं आराम से अप्लाई कर लेता, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। जो दो टर्मों का समांतर माध्य, 2 या 3 टर्मों का जो समांतर माध्य होता है वो उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर होता है, उस चीज का अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, हम लेकिन उस फॉर्मेट में तो बना सकते हैं। कहोगे हाँ उस फॉर्मेट में हमें बना सकते हैं, तो बनाइए। कहोगे देखिए, तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं, आइए हम इस चीज को उस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, लिख लिया, इसे लिख लिया कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा लिख लिया। कोई दिक्कत की परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट रुकिए, हाँ इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, इसे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4, और मैं 4 को दोस्तों आपको चित्र में बताया कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ तो मैं 4 को तोड़ दे रहा हूँ दो भागों में, 1 और 3 में। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा है और प्लस का 3 लिखा है, प्लस का 3 लिखा है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। तो कोट स्क्वायर थीटा, दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर, दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कोट नहीं है, कोस साइन है, ठीक है, मैं गलती कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख दिया इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा।
और प्लस का 3 है कहोगे, हाँ प्लस का 3 है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं इस 3 को भूल जाऊं दोस्तों, अगर मुझे इस दोस्तों इस चीज का हमसे कहा था कि मिनिमम वैल्यू बताइए। अब मैं मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल पा रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट प्रयोग नहीं अपना कॉन्सेप्ट प्रयोग नहीं कर पा रहा था कभी, इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, इस पूरे फॉर्मेट को इस रूप में चेंज कर लिया। अब दोस्तों इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी, वास्तव में वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। हाँ। दोस्तों अगर मैं इस 3 को भूल जाऊं दोस्तों, अगर अगर दोस्तों मुझे इस पूरे की मिनिमम वैल्यू पता हो तो मैं बता सकता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसकी पूरी मैक्सिमम वैल्यू पता हो, मुझे इसकी मैक्सिमम पूरी वैल्यू पता हो, तो मैं इसकी पूरी मैक्सिमम वैल्यू बता सकता हूँ, कहोगे मैक्सिमम वैल्यू बता सकता हूँ। हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 टर्म है, इसको फिलहाल भूल जाइए, हम इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म में 2 sin स्क्वायर थीटा है और दूसरा टर्म हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा वो वास्तव में इन दोनों टर्मों के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। इन दोनों टर्मों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, देखिए इन दोनों टर्मों का गुणोत्तर माध्य देखा जाए तो अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 2 होगा। मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो 2 से अंडर रूट 2 से बड़ी होगी या बराबर होगी। हाँ हाँ, अपॉन में जो 2 आ रहा है उसे मैंने भेज दिया मल्टीप्लाई में, इस प्रकार मुझे पता चला कि ये 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 2 अंडर रूट 2 से बड़ी होगी या बराबर होगी। हाँ हाँ। अगर दोस्तों 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 2 अंडर रूट 2 से बड़ी है या बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो वैल्यू होगी मिनिमम, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वास्तव में 2 अंडर रूट 2 होगी। हाँ, इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट 2 रख देता हूँ तो मुझे इस पूरे की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। हाँ हो गया, इसकी पूरी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 2 अंडर रूट 2 है और प्लस का 3 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो ये होगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं इस एक्सप्रेशन की इस यहां से यहां तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख लेता हूँ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट में 3 जोड़ूंगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट में आप 3 जोड़ोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, इनफाइनाइट में आप 3 जोड़ोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट होगी, और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 होगी। हाँ, अगर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ये होगी इस एक्सप्रेशन की, तो हम कह सकते हैं कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर है थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 की मिनिमम वैल्यू जो होगी 2 अंडर रूट 2 होगी, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, मगर ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा, थीटा भूल गए हैं इसमें, ठीक है लगा देता हूँ। पढ़िए, कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है। ठीक है, तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि साइन 4 थीटा, कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा, कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा, कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस प्लस 4 प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, हाँ हाँ, कोस की पावर 4 थीटा अपॉन 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 एक मिनट, अपॉन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 अपॉन कोसेक स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की 9 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी। दोस्तों हमसे कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट प्रयोग करना चाहता हूँ तो मैं आसानी से अपना कॉन्सेप्ट प्रयोग नहीं कर सकता, अपना कॉन्सेप्ट आसानी से प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ
ठीक है। तो दोस्तों अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं तो हमें इसे दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, तो आइए चेंज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा से इसे भी भाग दे रहे हैं, इसे भी भाग दे रहे हैं। अगर दोस्तों मैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा से इसे भाग दे रहा हूं तो क्या आएगा। कहोगे देखिए, जब आप भाग दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर। इस प्रकार देखें तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया। दोस्तों 4 कोस की पावर 4 थीटा, 4 कोस की पावर 4 थीटा को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इनटू कोस स्क्वायर थीटा से भाग देता हूं तो क्या मिलेगा। 4 कोट स्क्वायर थीटा मिलेगा, 4 कोट स्क्वायर थीटा मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा से एक कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ, तो कोस स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा ऊपर। कहोगे हाँ, कोस स्क्वायर थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और अपन में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कोस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कोट स्क्वायर थीटा बना लेंगे। इस प्रकार देखें तो 4 कोट स्क्वायर थीटा मिलेगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। दोस्तों 9 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है। अब 9 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके। कहोगे कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसे मैं लिख सकता हूं 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा लिखता हूं। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये चीज ना होता, कोसेक स्क्वायर थीटा ना होता, अगर मैं यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट प्रयोग करना चाहता हूँ तो नहीं प्रयोग कर पा रहा हूँ। अगर ये चीज ना होता फालतू में, तो मैं आसानी से प्रयोग कर लेता अपना। ये जो दो टर्मों का समांतर माध्य होता है उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर होता है, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लेता। हाँ, कोई बात नहीं, हम इसे दोस्तों चेंज तो कर सकते हैं। कहोगे हाँ, इसमें कोट में हाँ, तो चेंज करिए। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैंने कहा जब लिखेंगे दोस्तों तो 9 प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा आएगा। हाँ, 9 प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों 9 कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, 4 कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो 9 4 13 13 कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 13 कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 13 कोट स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 13 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 9। हाँ, तो दोस्तों मैंने इस पूरे फॉर्मेट को इस रूप में चेंज कर लिया। हाँ दोस्तों, अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होगी वास्तव में वही मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसकी होगी। हाँ, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कभी देखिए अगर मैं इस पूरे इसकी मैक्सिमम और कभी देखिए अगर मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख देता हूं तो मुझे वास्तव में इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा रखिए, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो दो टर्म है। मैंने कहा कौन कौन से टर्म है। तो देखिए एक टर्म में देखा जाए, अगर मैं इस टर्म को भूल जाऊं तो एक टर्म में देखा जाए तो हमारा tan स्क्वायर थीटा है और दूसरा टर्म 13 कोट स्क्वायर थीटा है। मैंने कहा हाँ, देखिए इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा इनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। मैंने कहा इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा भैया, इनका गुणोत्तर माध्य देखा जाए तो √13 होगा। मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 13 कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की वैल्यू जो होगी वो √13 से बड़ी होगी। कहोगे हाँ, और बराबर होगी। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 2 को भेजता हूं मल्टीप्लाई में तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 13 कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में बड़ी होगी या बराबर होगी 2 √13 से। तो इस प्रकार देखा है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 13 कोट स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी 2 √13 होगी। अगर मैं मिनिमम वैल्यू 2 √13 रख देता हूं तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। कहोगे इनफाइनाइट होगी। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूं तो इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ूंगा तो इनफाइनाइट ही आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 2 √13 प्लस 9 होगी, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो वास्तव में इनफाइनाइट होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो हाँ, इस क्वेश्चन में भी आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर मैं गुणोत्तर माध्य निकालता हूं तो गुणोत्तर माध्य निकालने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, आराम से कैंसिल हो जाएंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कह रहा है 7 tan थीटा प्लस 8 कोट थीटा की मिनिमम
वैल्यू क्या होगी? हाँ जी हाँ, कह रहा है 7 tan थीटा 7 tan थीटा प्लस 8 cot थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ हाँ, यही तो कह रहा है हो गया। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं, एक 7 tan थीटा दिया गया है और एक 8 cot थीटा दिया गया है। हाँ हाँ दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि यदि दो टर्म हमारे ए और बी है और दोनों टर्म जो है 0 से बड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा उन दोनों टर्मों के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ हाँ, यही कॉन्सेप्ट दोस्तों हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर दोस्तों मैं इनका गुणोत्तर माध्य निकालता हूँ तो आपस में प्रभाव कैसे चले जाएगा, tan और cot का। हाँ हाँ, तो आसानी से मैं सोल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन को। दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? देखिए इन दोनों टर्मों का गुणोत्तर माध्य देखा है तो 2√14 होगा, 2√14 होगा। हाँ आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, मतलब देखा है तो 7 tan मतलब देखा है तो इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा वो 14 से बड़ा होगा या बराबर 2√14 से बड़ा होगा या बराबर होगा। मतलब 7 tan थीटा प्लस 8 cot थीटा अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी, अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी 2√14 से या बराबर होगी। हाँ, अगर दोस्तों अपॉन में जो 2 आ रहा है इसके, इसे मैं भेजता हूं तो मुझे पता चलेगा कि भैया 7 tan थीटा प्लस 8, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 7 tan थीटा प्लस 8 cot थीटा की जो वैल्यू होगी, 7 tan थीटा प्लस 8 cot थीटा की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 4 से बड़ी होगी या बराबर होगी। हाँ हाँ, अगर देखो 7 tan थीटा प्लस 8 cot थीटा की वैल्यू जो है 4 से बड़ी है या बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि भैया इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वास्तव में 4√14 होगी। हाँ और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी कोई इनफाइनाइट होगी। हाँ मिनिमम जो वैल्यू होगी, अगर इसकी वैल्यू जो है 4√14 से बड़ी है या बराबर है, तो हम कह सकते हैं भैया इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4√14 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट होगी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, तो आपको टाइम लगना नहीं है गुणोत्तर माध्य निकालते समय। आपको गुणोत्तर माध्य निकालते समय टाइम नहीं लगना है, बस चुटकी बजाओ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मेरा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए नहीं करेंगे, कुछ आपको और चीजें यहाँ पर समझाना है। नहीं कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। क्या कह रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 sin थीटा प्लस 9 cosec थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ दोस्तों, आपको यही कॉन्सेप्ट ठीक है यहाँ पर भी प्रयोग करना है। ठीक, यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी प्रयोग करना है। आप करिए कॉन्सेप्ट प्रयोग। तो वे देखिए कह रहा है कि 4 sin थीटा प्लस 9 cosec थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है 4 sin थीटा और प्लस 4 sin थीटा। ठीक है, कह रहा है 4 sin थीटा प्लस 9 cosec थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है? हाँ यही तो कह रहा है। हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। दोस्तों आपको दिख रहा है कि दो टर्म यहाँ पर दिए गए हैं 4 sin थीटा और एक टर्म दिया गया है 9 cosec थीटा। कह रहा है कि इन दोनों के जोड़ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि दो टर्मों का जो समांतर माध्य होता है उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर होता है। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं और ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा इनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? कभी देखिए जब हम गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो साइन थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल होगा। मैंने कहा, आपने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा देखिए ये साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दो विपरीत चीजों का मल्टीप्लीकेशन एक होता है। तो इस प्रकार देखा है तो गुणोत्तर माध्य निकालते समय साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और 4 और 9 इनका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 4 और 9 का वर्गमूल आ गया 2 3 6 आएगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या आएगा? तो 6 आएगा। मतलब यही है कि 4 sin थीटा प्लस 9 cosec थीटा अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में वो 6 से बड़ी होगी या बराबर होगी। हाँ हो गया। अपॉन में जो 2 आ रहा है अगर मैं उसे भेज देता हूँ मल्टीप्लाई में तो मुझे मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? देखिए जब हम 2 को भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो 4 sin थीटा प्लस 9 cosec थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में वो 12 से बड़ी होगी या बराबर होगी। हाँ अगर तो 4 sin थीटा प्लस 9 cosec थीटा की वैल्यू जो है
12 के बराबर है और या 12 से बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि ये 4 sin थीटा प्लस 9 cos थीटा की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 12 होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 12 होगी और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी दोस्तों आप गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हो, गुणोत्तर माध्य दो टर्मों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, इस कॉन्सेप्ट का आप प्रयोग करते हो तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट ही निकल कर आएगी, हमेशा लगभग इनफाइनाइट ही निकल कर आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछता है, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इस टाइप से सब में मिनिमम वैल्यू पूछा है, सब में मिनिमम वैल्यू ही पूछा है। हम आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये बाद में हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छा इसे बाद में हम करेंगे, इसे भी बाद में 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 करेंगे। कुछ समझाना है इसमें भी बाद में करेंगे। इसे करते हैं, ठीक है, इसे करते हैं। क्या कह रहा है कभी देखिए, कह रहा है कि 16 साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा है 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 16 साइन स्क्वायर थीटा, 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है वही कॉन्सेप्ट है। मैंने इसलिए सारे क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इसमें लगेगा कि नहीं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा। कह रहा है 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। एक मिनट हो जाइए। यही तो कह रहा है कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो टर्म हमें दिए गए हैं, एक टर्म दिया गया 16 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा टर्म दिया गया 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि इन दोनों के जोड़ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं इनका गुणोत्तर माध्य निकालता हूं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्रभाव कैंसिल हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रयोग करना मेरे लिए फायदेमंद होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट है, दो टर्मों का जो समांतर माध्य होता है वो उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर होता है, इस कॉन्सेप्ट का आपको प्रयोग करना यहाँ पर फायदेमंद होगा। तो आइए प्रयोग करते हैं। दोस्तों दो टर्म दिए गए हैं 16 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा टर्म दिया गया है 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, तो दोस्तों आपको चित्र में पता है कि इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा इन दोनों टर्मों के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। कोई देखिए 4 या 12, तो इस प्रकार देखा है तो इन दोनों टर्मों का गुणोत्तर माध्य होगा 12। हाँ, मतलब यही है कि 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो जो समांतर माध्य होगा वो कुल मिलाकर 12 से बड़ा होगा या बराबर होगा। मतलब 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो 12 से बड़ी होगी या बराबर होगी। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई में भेजता हूं तो मुझे मल्टीप्लाई में भेजता हूं तो उधर हो जाएगा 24। मतलब 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा की 9 कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 24 से बड़ी होगी या बराबर होगी। हाँ, हो गया। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 24 से बड़ी है या बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 24 होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी 24 होगी। हाँ, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 24 होगी और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। हाँ, इनफाइनाइट होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इसकी वैल्यू जो है 24 के बराबर है या 24 से बड़ी है। अब जब 24 से बड़ी है तो इनफाइनाइट होगी, सीधी सी बात है, और मिनिमम वैल्यू दिख रहा है तो 24 हो सकती है। हाँ, हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए 45 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 20 सेक स्क्वायर थीटा की कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, ठीक इसे भी इसी प्रकार हमें करना है। ठीक इसे भी हमें इसी प्रकार करना है। कह रहा है 45 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 20 सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। 45 कोस स्क्वायर थीटा, 45 कोस स्क्वायर थीटा, कल ये चैप्टर कोशिश रहेगी कि खत्म हो जाए। ठीक है, 20 सेक स्क्वायर थीटा कह रहा है 45 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 20 सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ,
ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से बताया कि यदि दो टर्म ए और बी है और वो दोनों टर्म 0 से बड़े हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा उन दोनों टर्मों के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो टर्म हमें दिए गए हैं। एक टर्म में दिया गया 45 कोस स्क्वायर थीटा और दूसरा टर्म में दिया गया 20 सेक स्क्वायर थीटा। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों मैं इनका गुणोत्तर माध्य निकालता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो मैं मुझे वास्तव में इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना चाहिए, मेरे लिए फायदेमंद है यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों, अगर मैं इन दोनों का आप मुझे बताइए इन दोनों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। कभी देखिए इसके अंदर 9 और 5 है। मैंने कहा कभी देखिए जब हम गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो देखिए अगर मैं गुणोत्तर माध्य, एक मिनट रुकिए, तो वह देखिए अगर मैं इनका गुणोत्तर माध्य निकालता हूं तो कोस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत टर्म है। मैंने कहा हाँ। तो वह देखिए इसके अंदर 45 के अंदर देखा है तो 9 इंटू 5 है, इसके अंदर 20 4 इंटू 5 है, तो 4 इंटू 5 है तो 9 से देखा जाए तो 3 निकल जाएगा और इसके 5 से और इसके 5 से एक 5 और निकल जाएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा। हाँ 3 पचे 15 हो जाएगा और इसके अंदर 4 भी है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। इस प्रकार देखा है तो इसका गुणोत्तर माध्य क्या निकल कर आएगा, कॉवेज का गुणोत्तर माध्य निकल कर आएगा 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। हाँ 30 आएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। मतलब देखा है तो 45 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 20 सेक स्क्वायर थीटा का जो समांतर माध्य होगा वो वास्तव में 30 से बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ दोस्तों 45 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 20 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो 30 से बड़ी है या बराबर है। हाँ अगर मैं 2 को भेजता हूँ मल्टीप्लाई में तो वास्तव में 45 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 20, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई में भेजता हूं तो 30 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 45 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 20 सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वास्तव में 60 से बड़ी है या 60 से बड़ी है या 60 के बराबर है। अगर जो तो 45 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 20 सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 60 से बड़ी है या 60 के बराबर है तो हम कह सकते हैं ये 45 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 20 सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 60 होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 60 होगी और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी। मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी। हाँ मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई हैं। ठीक है अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। कोई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ तो आइए हम इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको ध्यान है कहोगे। हाँ आपके मुंह से तुरंत ये तो निकल जाना चाहिए कि भैया इसका मिनिमम वैल्यू ये होगी। आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए कि भैया इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी। आपको मैंने बताया था कि यदि कोई टर्म, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई टर्म हमारा एक्स है और मैंने बताया था कि किसी भी एक टर्म है और उसके उल्टे की, मैंने बताया था कि यदि कोई टर्म एक टर्म है और उसके उल्टे का जो जोड़ होता है, उसके जोड़ के एक टर्म है और उसके उल्टे का, मैंने एक मिनट बोलिए। ठीक दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो चीज यहां पर लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहां पर लिखा गया है। हाँ और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी टर्म किसी भी टर्म का और उसके उल्टे का जो जोड़ होता है उसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है 2 होती है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है ठीक उसका उल्टा लिखा गया है। हाँ तो आपको ये बात पता है कि किसी भी टर्म का और उसके उल्टे का जो जोड़ की मिनिमम वैल्यू होती है वो वास्तव में 2 होती है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 2 होगी। हाँ मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो इनफाइनाइट होगी। हाँ अगर आप कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहे हो यही वाला दो टर्मों का समांतर माध्य जो होता है उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर होता है तो यही निकल कर आएगा, कोई वो नहीं है। लेकिन याद रहता है तो आप तेजी से बता के निकल सकते हैं। ठीक है यही चीज निकल कर आएगा। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा दिए गए हैं और दोनों क्या है और दो टर्म दिए गए हैं साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको अच्छी तरह पता है कि दो टर्मों का जो समांतर माध्य होता है उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर होता है। कहोगे हाँ बड़ा होता है या बराबर होता है, बताया कि नहीं कहोगे हाँ। इन दोनों टर्म का गुणोत्तर माध्य देखा जाए तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ कहोगे हाँ क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का जो समांतर माध्य होगा वो वास्तव में 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ
दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है या बराबर हो। 2 को मैं मल्टीप्लाई में भेजता हूं तो आएगा उधर हो जाएगा 2। इस प्रकार देखा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी या बराबर होगी। अगर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 2 से बड़ी है या बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट होगी। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर याद रहता है तो हम आसानी से तेजी से हम बताकर निकल सकते हैं। ठीक है, तेजी से हम बताकर निकल सकते हैं। यहाँ पर तो टाइम लगना ही ना था, मुश्किल से 1-2 सेकंड का ही 1-2 सेकंड में ही आप बता सकते थे कि मिनिमम वैल्यू 2 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखकर बताइए क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यही तो कह रहा है हो गया। हाँ, कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। सीधी सी बात है, जो टर्म लिखा गया है ठीक उसको उल्टा लिखा गया है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी टर्म का और उसके उल्टे के जोड़ की मिनिमम जो वैल्यू होती है, किसी भी टर्म और उसके उल्टे के ठीक है किसी भी टर्म का और उसके ठीक उल्टे की मिनिमम जो वैल्यू होती है वो वास्तव में क्या होती है, 2 होती है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो आप यहाँ पर देख के बता सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन में अपने आप दे एक क्वेश्चन में और करवा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है, लेकिन देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 अपॉन 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 25 एक मिनट हो गया 1 अपॉन 25 साइन स्क्वायर थीटा की 1 अपॉन 25 साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप मुझे बताइए 25 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 25 1 अपॉन 25 साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। और जब किसी भी टर्म का जब कोई भी टर्म किसी भी टर्म का और उसके उल्टे किसी भी टर्म का देखिए किसी भी टर्म का और उसके उल्टे के जोड़ की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है। इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वास्तव में 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वास्तव में क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वास्तव में इनफाइनाइट होगी। आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू लिखा है तो इनफाइनाइट होगी। अगर निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 टर्म दिए गए हैं, 25 साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन 25 साइन स्क्वायर थीटा दिया है। अगर दोस्तों मैं इनको गुणोत्तर माध्य निकालता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं कैंसिल, हो गया, हाँ हो जाएगा कैंसिल। तो हमें यहाँ पर फायदा रहेगा अगर मैं ये प्रयोग करता हूँ कि भैया दो टर्मों का जो समांतर माध्य होता है उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर होता है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करता हूँ तो मुझे जरूर फायदा मिलेगा। दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। देखिए 25 साइन स्क्वायर थीटा से 25 साइन 1 अपॉन 25 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो इनका गुणोत्तर माध्य जो होगा 1 से बड़ा होगा, इनका गुणोत्तर माध्य 1 होगा। मतलब देखा है तो इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा वास्तव में 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ आप समझ रहे हैं बात को, कहोगे हाँ। दोस्तों 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 25 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो वास्तव में 1 से बड़ी है या बराबर है। हाँ 2 को मैं मल्टीप्लाई में भेजता हूं तो मुझे वास्तव में 25 साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं मल्टीप्लाई में 2 भेजता हूं तो 1 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 जो था वो 2 हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 25 साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में 2 से बड़ी होगी या बराबर होगी। अब दोस्तों इसकी जो वैल्यू है 2 के बराबर है हो सकती है या 2 से बड़ी हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो इनफाइनाइट होगी। तो वहां से भी हम कर सकते थे। ठीक है, जरूरी नहीं है। अब ऐसे भी क्वेश्चन करके दे सकता है आपके सामने, ऐसे भी क्वेश्चन करके दे सकता है आपके सामने, ऐसे भी क्वेश्चन करके खेल सकता है। आप खुद समझना रहेगा। यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देगा, यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देगा और यहां पर लिख देगा, यहां पर चेंज कर देता हूं वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देगा। कहेगा कि बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे
ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन डिजाइन आपके सामने ठीक इस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन करके भी पूछ सकता है कि बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो आपको खुद समझना है, आपको खुद दिमाग लगाना है कि वास्तव में किस रूप का है। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin² थीटा, लिख सकता हूँ नहीं, खुद देखो 1/sin² थीटा लिख सकता हूँ। तो दोस्तों एक तरह से देखा है तो जो चीज यहाँ पर लिखा गया ठीक तो उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया, तो हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो चीज यहाँ पर लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई किसी भी टर्म का और उसके उल्टे का जो जोड़ की मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है। इस प्रकार देखा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर sin² थीटा प्लस 2 की पावर cos² थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही तो कह रहा है। हाँ यही हमसे कह रहा है, ठीक है। तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 2 sin² थीटा, कह रहा है 2 की पावर, कह रहा है 2 की पावर sin² थीटा प्लस 2 की पावर cos² थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हम मिनिमम वैल्यू इसकी निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको जैसे पता है कि दो टर्म ए और बी यदि 0 से बड़े हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों का जो समांतर मान होता है उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर होता है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर मैं इनका गुणोत्तर माध्य निकालता हूं तो गुणोत्तर जब माध्य निकालेंगे तो 2 की पावर sin² थीटा और 2 की पावर cos² थीटा मल्टीप्लाई में आएगा, और जब मल्टीप्लाई में आएंगे तो sin² थीटा और cos² थीटा क्या होंगे, जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे गुणोत्तर माध्य निकालता हूं तो sin² थीटा और sin² थीटा और cos² थीटा जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो वो मिलकर एक बना लेंगे। हम मिलकर बना लेंगे एक। तो इस प्रकार देखा है तो गुणोत्तर माध्य जब निकाल रहा हूं तो इसका प्रभाव कहने से ले जा रहा है, तो हमें यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, हमें यहाँ पर वास्तव में प्रयोग करना चाहिए इसी कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो आइए मैं प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि 2 टर्म दिए गए हैं, ठीक है, 2 टर्म दिए गए हैं, और आपको अच्छी तरीके पता है कि इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा, इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा, यहीं पर कर दूंगा, हाँ यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छी तरीके पता है कि इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा इनके गुणोत्तर माध्य से, इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, देखिए इनका गुणोत्तर माध्य देखा जाए, तो sin² थीटा तो cos² थीटा होगा, इनका गुणोत्तर माध्य ये होगा। हाँ कब देखिए दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा इन दोनों टर्मों के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ तो इनका गुणोत्तर माध्य ये होगा, मतलब वास्तव में ये जो इस 2 sin² थीटा प्लस 2 की पावर sin² थीटा प्लस 2 की पावर cos² थीटा अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी या बराबर होगी इससे। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आप अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें, ठीक है। अब दोस्तों अच्छी तरीके से आपको पता है कि जब 2 टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं और उनके बेस भी बराबर होते हैं, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब 2 टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं और उनके बेस भी बराबर होते हैं, सेम होते हैं, बेस भी सेम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, कहोगे हाँ बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो दोनों का बेस क्या है, 2 ही है, तो हमें बेस को एक बार लिखना चाहिए और पावर को जोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही चीज मैंने यहाँ पर किया, ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर किया, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं। तो पावर को मैंने बेस को एक बार लिखा और पावर को जोड़ दिया। अब पावर को जोड़ूंगा तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस cos² थीटा। हाँ आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया, इसे सोल्व कर लिया। अब दोस्तों ये तो इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं, हो गया हाँ इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं, तो बचा क्या, हो गया 2 बचा, हाँ 2 बचा, ठीक है। किस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो की पावर sin² थीटा प्लस
ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आप तेजी से कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ जिससे क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, समझ में आ जाए अच्छा ऐसा हो रहा है, लिखना आपको नहीं पड़ेगा। आपको लिखना थोड़ा सा भी नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 की पावर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी या बराबर होगी अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 2 से बड़ी होगी। हाँ, दो इधर जाएगा, दो इधर जाएगा। इस प्रकार देखा है तो 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा, 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 की पावर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी या बराबर होगी 2 अंडर रूट 2 से। इस प्रकार देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वास्तव में, मिनिमम जो वैल्यू होगी इस चीज की वो वास्तव में 2 अंडर रूट 2 होगी, 2 अंडर रूट 2 होगी, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट। तो आपको सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, जब आप सीख जाएंगे तो आप तुरंत बता सकते हैं कि भैया ये होगी, ठीक है, ये होगी, ये होगी, ठीक है, ये होगी, ठीक है, आप तुरंत बता सकते हैं। समझ में आया आपको? कहो हाँ यहाँ तक समझ में आ गया है चीजें, यहाँ तक हमें चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों उत्तर जो आएगा 4 आएगा, उत्तर आएगा 4, क्योंकि अंदर जो है वास्तव में वो तो वास्तव में अंडर रूट 4 प्राप्त होगा, अंडर रूट 4 प्राप्त होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बना लेंगे, हाथ में यहाँ तो अंडर रूट 4 प्राप्त हो रहा है। अब 4 का वर्गमूल निकालूंगा 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 4। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी 4 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट होगी। ठीक इसी प्रकार है, ठीक है, मैं करवा दे रहा हूँ। कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, कह रहा है कि 4 की पावर साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है 4 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर भी इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, ये थीटा कहाँ से आ गया? तो अब पढ़िए, कह रहा है कि साइन की पावर 4 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आइए हम इसे भी सोल्व कर लेते हैं। 4 की पावर कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, 4 की पावर कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, 4 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर थीटा की, कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि दो टर्मों का जो समांतर माध्य होता है उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर होता है। हाँ, दोस्तों दो टर्म दिए गए हैं, यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, दूसरा टर्म ये दिया गया है। अगर मैं इनका गुणोत्तर माध्य निकालता हूँ दोस्तों, तो गुणोत्तर माध्य निकालते समय ये दोनों टर्म में क्या आएंगे, तो मल्टीप्लाई में आएंगे, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आएंगे। जब मल्टीप्लाई में आएंगे दोस्तों, जब दोस्तों मल्टीप्लाई में आएंगे, जब ये मल्टीप्लाई में आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बना लेंगे, तो बचेगा केवल, देखा जाए तो अंदर अंडर रूट 4 बचेगा, और अंडर रूट 4 का वर्गमूल आएगा 2। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों टर्मों का जो समांतर माध्य होगा वास्तव में इनके गुणोत्तर माध्य से मतलब 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। मतलब 4 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर थीटा की अपॉन 2 की जो वैल्यू जो होगी वो वास्तव में 2 से बड़ी होगी या बराबर होगी। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई में भेजता हूं तो हो जाएगा 4, वो हो जाएगा 4। मतलब 4 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 4 से बड़ी होगी, 4 से बड़ी होगी या बराबर होगी। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू जो है 4 से बड़ी है या बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी 4 होगी, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी। तो सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सोल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सोल्व करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप आसानी से बता सकते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। और देख लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन है कल करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों कल करेंगे, ठीक है, जो चीजें बची हैं कल करेंगे और अपने इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। कोशिश यही रहेगी खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।